हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इन्फिनिटी क्लासेस बिलवाड़ा। हम लोग अकाउंटेंसी क्लास 12th सीबीएसई एंड आरबीएसई उसके फंडामेंटल्स स्टडी कर रहे हैं। एक तरह से आरबीएसई के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है और सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो चैप्टर 2 है। हम लोग पार्टनरशिप एक बेसिक फंडामेंटल्स के अब तक 3 पार्ट कंप्लीट पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में देखा था कि हम किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, विश्वास करिए, मैं आपको यहाँ पर जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलिए, आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, जब तक स्कूल्स ओपन नहीं होती है, कोचिंग क्लासेस ओपन नहीं होती है, हम लोगों के पास यही एक वे है, माध्यम है, एक जरिया है जिसके माध्यम से हम और आप एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम लोग जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग है वो डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आईओसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझने होंगे। कि क्या चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर आईओसी के लिए, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, इफ नो पार्टनरशिप डीड मीन्स पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है और क्वेश्चन में आ गया कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतने % से अलाउड करना है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड नहीं करेंगे। इट मीन्स नो आईओसी अलाउड, किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड, इफ लॉस, अगर क्वेश्चन में लॉस है और पार्टनरशिप डीड में भी बोला कि आईओसी अलाउड करना है, उसके बावजूद भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करना है, यानी यहां पर भी लिखेंगे नो आईओसी अलाउड। केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के केस में ही दिया जाएगा। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लॉस हुआ है तो उस कंडीशन में किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टनर को आईओसी अलाउड नहीं होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट, इफ सफिशिएंट प्रॉफिट इज अवेलेबल। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है, सपोज 40,000 का प्रॉफिट है और आईओसी जो है वो मान लो 30,000 का ही है या 40,000 का है, यानी जितना हमारे पास प्रॉफिट है उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या उससे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन। इट मीन्स हमारे पास 40,000 का प्रॉफिट पड़ा है और आईओसी में 30,000 का देना है या 40,000 का देना है, तो हम पूरा दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तो हम फुल आईओसी अलाउड करेंगे। फुल आईओसी अलाउड, आईओसी क्या होगा, फुल्ली अलाउड होगा, जितना बोला है उतना पूरा का पूरा अपन देंगे। कंडीशन नंबर 4, इफ insufficient profit is given, if insufficient profit is given, अगर हमें क्वेश्चन में insufficient profit यानी अपर्याप्त लाभ है, कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी थर्ड पॉइंट की। मीन्स हमें आईओसी जो पे करना है वो तो ज़्यादा है और प्रॉफिट जो हमारे पास अवेलेबल है वो कम है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें आईओसी अलाउड तो करना है लेकिन जितना प्रॉफिट है उतना ही अलाउड करना। सपोज इंटरेस्ट 30,000 है और प्रॉफिट 20,000 है,
तो हम इंटरेस्ट 30,000 नहीं दे सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कितना देंगे, 20,000 ही दे सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर लिखेंगे हम लोग IOC अलाउड अप टू अवेलेबल प्रॉफिट, अप टू अवेलेबल प्रॉफिट इन IOC रेशियो, इन एक्चुअल IOC रेशियो, इन एक्चुअल IOC रेशियो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, और कितना अलाउड होगा, जितना हमारे पास प्रॉफिट होगा उतना ही IOC अलाउड होगा। और किस रेशियो में होगा, तो वो एक्चुअल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे, XYZ या ABC जो पार्टनर्स होंगे उनका एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, उनके बेसिस पर जो उनका रेशियो बनेगा उस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कंडीशन नंबर 5, इफ लॉस और insufficient profit is given and IOC treated as charge against profit, charge against profit means हमें लॉस की कंडीशन दे रखी है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन दे रखी है, लेकिन साथ में IOC को क्या मानना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। यानी उसको बिजनेस का एक नॉर्मल, जिस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन मानते हैं, इसी तरह से रेंट टू पार्टनर मानते हैं, मैनेजर कमीशन मानते हैं, वैसे ही इसको एक बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट किया जाए, चार्ज माना जाए, उसे एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें क्या मानना है, चार्ज मानना है, तो ऐसी कंडीशन में जितना IOC है उतना पूरा अलाउड होगा, फुल IOC अलाउड। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखे हैं, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख सकते हैं ताकि आपको आने वाले न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिगार्डिंग, उसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, A एंड B आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, मीन्स दो पार्टनर हैं A और B, जिनका रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3 और 2 का है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 20 वर 50,000 80,000। इनकी ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 50,000 और 80,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन को अलाउड करने के लिए कहा 10% पर एनम। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। ये कुछ केसेस दिए हैं, टोटल 5 पॉइंट्स हैं, अलग अलग केस हैं, इनमें हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और स्टूडेंट्स, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, ए प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज 23,000। अगर प्रॉफिट 23,000 हुआ तो हम किस तरह से इसका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। बनाना है अपन को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय P&L, प्रॉफिट है तो बाय साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में बाय P&L अकाउंट। प्रॉफिट इज गिवन इन फर्स्ट केसेस 23,000, ये प्रॉफिट लिख दिया 23,000। इसके बाद हमें इंटरेस्ट अलाउड करना है 10% से, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं A एंड B, तो 50,000 का 10% होता है 5,000 और 80,000 का 10% होता है 8,000। इस तरह से टोटल ये हो जाएगा 13,000। 23,000 प्रॉफिट था, इंटरेस्ट हमारा ओनली 13,000, यानी सफिशिएंट है प्रॉफिट, तो हम पूरा इंटरेस्ट दे रहे हैं। और रिमेनिंग जो बचेगा 10,000 अभी बच रहा है ना, 23,000 क्रेडिट साइड में है और डेबिट साइड में ओनली 13,000। इट मीन्स अभी भी रिमेनिंग प्रॉफिट है 10,000 का, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि है 10,000। इस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में। इनका रेशियो गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2। 10,000 को 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं अपन? 10,000 इंटू 3/5 और 10,000 इंटू 2/5। 5 से 10 2 टाइम्स कटेगा, यानी 6,000 तो ए को मिलेगा और 5 से 10 2 टाइम्स यानी 4,000 बी को मिलेगा। तो 6,000 और 4,000 प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और फिर इस अकाउंट की हम लोग टोटल करेंगे तो 23,000 इधर भी और 23,000 इस तरफ भी हो जाएगा। इस तरह से हमारा पहला जो पॉइंट है फर्स्ट का सॉल्यूशन इस तरह से आपको करना है। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। पॉइंट नंबर बी हम डिस्कस कर रहे हैं। बी में कहा है इफ देयर इज लॉस ऑफ ₹5,000। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर फर्म को लॉस होता है तो किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, लेकिन हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा, लॉस को तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं अगेन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। देखो लॉस है तो लॉस डेबिट साइड में लिखा जाता है, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड में बाय P&L। ऐसे लॉस को लिखेंगे टू P&L अकाउंट और अमाउंट आएगा इसमें 5,000। अब और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें अलाउड करना नहीं है, तो लॉस है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रेडिट साइड में। तो यहाँ आएगा अगेन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना 5,000 को। 3 और 2 का रेशियो है, तो यानी कि 5,000 को जब 3 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000 एंड 2,000 और ये कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट करके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो 5,000 इधर भी टोटल हो जाएगी और 5,000 क्रेडिट साइड की भी टोटल हो जाएगी। तो ये पॉइंट नंबर बी जो था हमारा, लॉस की कंडीशन में हमें केवल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरेस्ट अलाउड नहीं करना है। कंडीशन नंबर सी, इफ देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ ₹13,000। अगर 13,000 का प्रॉफिट होता है तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अगेन बनाइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बेटा एग्जाम में आप जितना ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे, एग्जामिनर के हिसाब से उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, तो आपकी मार्किंग थोड़ी सी लूज हो सकती है। तो प्रेजेंटेशन वाइज आपको सारी चीज़ें प्रॉपर लिखनी है, फॉर्मेट वगैरह प्रॉपर बनाने हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट है 13,000 का, तो प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होगा बाय P&L अकाउंट, दैट इज 13,000। अब देखो हमें इंटरेस्ट एक बार चेक करना है कि इंटरेस्ट एक्चुअल में आ कितना रहा था। तो 5,000 इसका था, 8,000 इसका था, यानी टोटल 13,000। यानी हमारे पास जितना प्रॉफिट है उतना ही हमें इंटरेस्ट देना, यानी सफिशिएंट कंडीशन ही है, जैसा यहाँ किया था अपन ने। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए का इंटरेस्ट होगा 5,000, बी का होगा 8,000 और टोटल हो जाएगी 13,000। अब देखो यहाँ पर हमारे पास अब कोई रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं बच रहा, जितना प्रॉफिट था उतना हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। तो यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा रिमेनिंग प्रॉफिट, तो इस अकाउंट को यहीं क्लोज कर देंगे। यहाँ भी 13,000 टोटल और क्रेडिट साइड में भी 13,000 की टोटल हो जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर डी, इफ देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे? अगेन बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे बाय P&L अकाउंट 10,000। अब हमें इंटरेस्ट अलाउड करना है, तो हमें यह पता है कि इंटरेस्ट जो आएगा ए और बी का 13,000 आ रहा है, लेकिन हमारे पास तो प्रॉफिट 10,000 ही है। तो हम लोग 13,000 का इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 10,000 का इंटरेस्ट पे कर पाएंगे। तो हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना पे कर पाएंगे?
10,000 ही पे कर पाएंगे। लेकिन 10,000 को पे कैसे करना है, तो हमने कहा था कि एक्चुअल जो इंटरेस्ट आता है उस एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में उसे किया जाएगा। तो एक्चुअल इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है, 5,000 और 8,000, तो इनका जो एक्चुअल रेशियो बनेगा 5:8 बनेगा। यानी हम ए और बी को 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 और 8 के रेशियो में। करते हैं 5,000 10,000 का 5/13 और 10,000 का 8/13, डेसिमल्स में वैल्यू आएगी, कर लेते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 50,000 में 13 का डिवाइड कर लो, एक तो 50,000 में 13 का, 3 टाइम्स में 39, बचेंगे 11, अगेन 10, 8 टाइम्स में 104 होता है, 13 8 जा 104, माइनस करेंगे तो बचेगा 6, अगेन 60, 4 टाइम्स में 52, माइनस करेंगे 8, अगेन 0, 80, 6 टाइम्स में 78, अगेन 2 बचा, 0 सारे हट गए, 0.1, 3,846, अप्रोक्स 3,846 इसका आ जाएगा। और जो रिमेनिंग बचेगा वो किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। तो माइनस कर देते अपन 10,000 में से सीधा, तो एक को इतना मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा, 10,000 में से डिडक्ट कर लीजिए 3,846, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गए 6, 6,154, 6,154। तो ये इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमने किस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक्चुअल इंटरेस्ट तो इनका 13,000 बन रहा था, लेकिन हम लोग इसको 13,000 पे नहीं कर पाएंगे। बिकॉज क्यों नहीं पे कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि हम पूरा उनको 13,000 पे कर दें। हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट जो है, अवेलेबल प्रॉफिट है, वो ओनली कितना है, 10,000 है। तो हम 10,000 का ही इंटरेस्ट पे करेंगे और उस इंटरेस्ट को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो उनका रेशियो होगा एक्चुअल इंटरेस्ट का। क्योंकि एक्चुअल इंटरेस्ट 5,000 और 8,000 आ रहा, तो इनका रेशियो बनाएंगे तो 5:8 का रेशियो बनेगा। 10,000 को 5:8 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,846 एंड 6,154 अमाउंट आएगा। एक लास्ट पॉइंट और बचता है हमारा, ई पॉइंट, कि अगर प्रॉफिट हो 8,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या मान ले, चार्ज मान ले, तो क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो इसको भी अपन बना लेते हैं। यस, ये लास्ट कंडीशन है हमारी, पॉइंट नंबर ई। बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सबसे पहले हम लोग अवेलेबल प्रॉफिट जो है उसको लिखेंगे। देयर वॉज ए प्रॉफिट ऑफ ₹8,000, तो बाय P&L 8,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ क्या बोला है, क्या मानना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स चाहे सब, अब यहाँ पर एक्चुअल देखेंगे तो 13,000 का इंटरेस्ट बन रहा है, जबकि अवेलेबल प्रॉफिट तो हमारे पास 8,000 ही है। इसका मतलब हम पूरा प्रॉफिट, हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, इनसफिशिएंट की कंडीशन है। लेकिन इंटरेस्ट को क्या माना है, यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना। इट मीन्स चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें फुल इंटरेस्ट देना। तो हम इंटरेस्ट अलाउड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड करेंगे ए एंड बी को, ए को 5,000, बी को 8,000, और इस तरह से कितना हो जाएगा, ये 13,000 का इंटरेस्ट बन गया। अब यहाँ पर 13,000 का इंटरेस्ट है, प्रॉफिट हमें 8,000 का ही, तो रिमेनिंग लॉस हो जाएगा। उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लॉस इधर बचेगा, बिकॉज इसकी टोटल आ रही डेबिट साइड की 13,000 और क्रेडिट साइड में आ रही है ओनली 8,000। तो 13,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 5,000, वो लॉस है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी में।
5000 का क्या है लॉस हुआ, ये बैलेंसिंग फिगर से हमने अमाउंट निकाला है, तो ए को मिलेगा 3000 और इसको मिलेगा 2000, बिकॉज रेशियो है इनका 3:2। और इस तरह से 5000 का लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम जो अभी 5 कंडीशंस पड़ी थी उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने किए हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, डीड नहीं होगी, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। अदरवाइज ये 5 कंडीशंस हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप सभी इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ओके, चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा टॉपिक। एक बार में समझ में नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन है, कितनी बार आप वीडियो को देख सकते हैं। आप नोट्स बनाते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से नोट्स बनाएं कॉपी में। और कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स भी मैं कोशिश करूँगा अवेलेबल करूँगा। बाकी ज़्यादातर आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हमें हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। हम आने वाले कुछ दिनों में इकोनॉमिक्स की क्लास भी आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक, जितने भी आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई चार्ज नहीं लग रहा है। और अगर इस फ्री टाइम में आप इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। समय बहुत कीमती है बेटा, समय को हमें बहुत ही सोच समझ के स्पेंड करना है, फिजूल खर्च नहीं करना है। सबसे प्रीशियस, सबसे कीमती अगर कोई है तो वो समय है। तो इस समय का आप यूटिलाइज करें। अभी हमारे पास अच्छा टाइम है तैयारी करने का, तो इस टाइम को आप ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दें और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।